तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो सुपर 100 एग्ज़ाम वाला पेपर था वो आपका हो चुका है। जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन बच्चों का पेपर थोड़ा सा ख़राब रहा है वो अपना मन छोटा ना करें, क्योंकि ये आपका पहला पेपर था, आपका आखिरी पेपर नहीं था। ठीक है, अगली बार और मेहनत से प्रयास करेंगे जिससे कि आपका जो रिज़ल्ट है वो और अच्छा हो सके। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम केवल आपको जो अपने मैथ के क्वेश्चन आए थे उनका जो सही सही उत्तर है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला सवाल दिया हुआ है इसमें हमको क्या करना था। इसमें हमको 312, 260 और 156 इन तीनों का हमको क्या करना था, इनका हमको निकालना था एचसीएफ, क्योंकि इसमें पूछा था अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको इसका एचसीएफ निकालना था, और जब हम इसका एचसीएफ निकालते तो हमारा जो एचसीएफ निकलता वो निकलता हमारा 52। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा जो अगला सवाल था वो हमको दिया हुआ था द्विघात समीकरण से संबंधित था। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे और इसके जब मूल हम निकालेंगे तो हमारे इसके जो मूल निकलेंगे, श्रीधराचार्य विधि से जब हम फार्मूला लगाकर इसके मूल निकालेंगे तो वो हमारे निकलेंगे, एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 + √5/2 और 3 - √5/2। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, तो इसमें हमारा दिया हुआ है कि 109 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। ठीक है, तो देखिए, जब न्यूनतम संख्या की यहाँ पर बात की जा रही है तो हमको पता है कि जब न्यूनतम संख्या की बात की जाती है तो हमारी की जाती है एलसीएम के बारे में। ठीक है, और जब जब हम 1 से 9 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तक संख्याएँ लिखते हैं और उनका एलसीएम जब हम ज्ञात करते हैं तो उनका जो एलसीएम आता है वो अपना कितना आता है, वो अपना आता है 2520। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपना जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक शून्येतर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योगफल या अंतर होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं, तो अपना जो 65 में दिया हुआ है सवाल, इसका जो सही आंसर है वो अपना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपन नीचे वाले सवाल को देख, तो अपना जो सवाल दिया हुआ है नीचे ये वाला, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके आगे अपना अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल अपना जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 67 नंबर। तो इसमें जो अपना है वो समांतर श्रेणी से संबंधित सवाल था। तो इसका जो सबसे सही आंसर अपना हो जाएगा वो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2 10 18 26 ये अपना एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 68 नंबर सवाल की। जब हम 68 नंबर सवाल को देखेंगे तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5x - 3 और 5x - 4। ठीक है, इसके अलावा जब अपने आते हैं अपने 69वें नंबर वाले सवाल पर, तो इसमें x और y का मान हमसे पूछा गया है। तो हमारा x और y का मान देखिए हमारा 1 और 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक में 1 और 4 दिया हुआ है, एक में 4 और 1 दिया हुआ है। तो हमको ध्यान करना है कि हमसे x और y का मान पूछा गया है, तो हमारा x और y का मान हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, 4 और 1 आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको x का मान पहले बताना है और y का मान बाद में बताना है। ठीक है, इसके बाद अपना जो सवाल नंबर 70 दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी में दिया हुआ है 96। तो अपना वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, ये हमारा दिया हुआ है सवाल नंबर 71। इसमें हमसे ओपी का मान पूछा गया था। तो हमारा जो ओपी का मान होगा वो हमारा हो जाएगा कितना, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √2। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 72 पर। तो सवाल नंबर 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 73 को हम देखेंगे तो हमारे 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम अपना सवाल नंबर 74 को देखते हैं। तो जो सवाल नंबर हमारा 74 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने 75 नंबर सवाल पर। तो हमारे जो 75 नंबर सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं अपने 76वें नंबर सवाल की तरफ। तो जब 76 नंबर सवाल हम देखेंगे तो इसका जो सबसे सही आंसर अपना हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, E/C और A/B दोनों आपके प्लस में आएंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने 77 नंबर सवाल पर। तो 77 नंबर सवाल का अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 118 डिग्री। ठीक है, और अपना जो 78 नंबर सवाल है
इसमें हमको एक वृत्त की परिधि और वृत्त का वर्ग का परिमाप दोनों बराबर दिए हुए थे, तो इसका जो संबंध निकलेगा वो अपना निकलेगा वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे जो अपना सवाल दिया हुआ है वो द्विघात बहुपद से संबंधित सवाल अपना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, द्विघात बहुपद में अपना हो जाएगा इसके जो दोनों मान हैं वो दोनों मान आप अपने क्या आएंगे, ऋणात्मक आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं सवाल नंबर 80। तो सवाल नंबर 80 में हमसे 2 और 5 के सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके आगे अपना जो आखिरी सवाल है वो 81वां सवाल आपको उनको दिया हुआ है, तो इसका जो सबसे सही आंसर अपना हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में इसमें दिया होता 5x - 3 और 5x - 4। तो अपने सभी सवालों के उत्तर ये हैं, जो भी अपने सही उत्तर हैं। तो आप अपने उत्तर को मैच कर लीजिए और अपना स्कोर देख लीजिए कि आपका स्कोर मैथ के अंदर कितना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं देखो नई वीडियो में, तब तक